वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब घर आफियत से होंगे। तो हमने फ्लूइड मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था। आज 21 तारीख है और 25 तारीख को पेपर्स हैं। कम वक्त में मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल से समझाता, लेकिन टाइम भी कम है ना, बाकी कोर्सेज़ की तैयारी भी करनी है। तो जो चीज़ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो गया, हम उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये जो थ्योरी वगैरह लिखी हुई है ना, इसका हम कंसेप्ट समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मैंने इस थ्योरी को पढ़ कर ये आसान अल्फाज में ऊपर लिख दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए बच्चों, एनर्जी क्या होती है, ठीक है। ये थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा। थ्योरी पढ़ने से आपको ना खुद ब खुद समझ आ जाएगी, ठीक है। थ्योरी जो है ये जो दी हुई खुद पढ़ेंगे ना, अच्छे से समझ आ जाएगी। जब किसी चीज़ में कुछ करने की ताकत हो, चाहे वो हीट की फॉर्म में हो या मोशन की फॉर्म हो, तो हम उससे उसमें एनर्जी होती है, ठीक है। किसी चीज़ में करने की ताकत, हम इंसानों की भी बात करें तो एनर्जी किसको कहते हैं? कुछ करने की ताकत, ठीक है। तो ये आ गया एनर्जी। किसी भी सिस्टम की काम करने की सलाहियत को कहते हैं। एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है, यानी कि वो खासियत जो कोई काम कर सके उसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ से थ्योरी को पढ़ लीजिएगा। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है। एनर्जी इज़ अ मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्शन that has no existence apart from its functional relationship to other variables or coordinates that do have a physical interpretation and which can be measured. For example, the kinetic energy as given mass to material is a function of its velocity and has no other reality. कहता है एनर्जी ना एक मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्शन होती है जो कि हैज़ नो एग्जिस्टेंस, जो कोई वजूद नहीं रखती, अपार्ट फ्राम इट्स फंक्शनल रिलेशनशिप टू अदर, यानी कि इसका अपना कोई वजूद नहीं होता। ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती होती है, ठीक है। और फिजिकल इंटरप्रिटेशन में आती है ये। फॉर एग्जांपल, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गिवन मास ऑफ मटेरियल इज़ अ फंक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड हैज़ नो अदर रिलेटिविटी। यानी कि जैसे काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए ना, तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? 1/2 mv²। इसकी अपनी कोई पहचान नहीं होती है, ये दूसरी चीज़ों से मिलकर बनती है। जैसे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बचपन में पढ़ा होगा, 1/2 mv²। तो ये मास और वेलोसिटी यानी कि यही चीज़ें मिलकर एनर्जी बनी हुई है, ठीक है। तो यही बात है। और डेफिनेशन इसकी ये यहाँ पे नहीं लिखी हुई ये सही, यानी कि वो नॉर्मल से अगर आपने करनी है, द एबिलिटी टू डू समथिंग यानी कि सम वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। और ये चाहे हीट हो या मोशन हो, कुछ करने की सलाहियत हो। सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या होता है, ये मैं आपको पीछे भी सारी चीज़ें डिटेल से बता गया था। वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिस्टम किसे कहते हैं? जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जिसमें हमारा फोकस होता है, जिसको हम स्टडी कर रहे होते हैं, उसको सिस्टम कहेंगे। सराउंडिंग किसे कहते हैं? हमारे सिस्टम के अलावा जो बाकी बाहर की चीज़ें होती हैं, इनको इन्वायरमेंट कहते हैं। और बाउंड्री किसे कहते हैं? जो कि सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करे, उसको और उनके दरमियान लाइन हो जाती है, कोई ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है, कोई बाउंड्री हो जाए, वो बाउंड्री कहलाती है। ये रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी। अब चलें जी, ये हमारे पास सिस्टम्स आ गए हैं। कोई ओपन सिस्टम देखें ना, फ़र्ज़ किया ये मैं क्या करता हूँ कि ये मेरे पास आप कह लें कि एक गिलास है, ठीक है, कोई एक गिलास है ये वाला। तो ये वाला गिलास इस तरह अच्छे से बना देते हैं ना, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर ये फ्लूइड पड़ा हुआ है, तो ये जो फ्लूइड होगा ना, ये हमारा सिस्टम होगा, और ये बाहर वाली चीज़ सराउंडिंग होगी, और ये बाउंड्री होगी, ठीक है, जो कि सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कर रही है, ठीक है। ग्लास जो है वो बाउंड्री कहलाएगी। ग्लास के अंदर जो पानी होगा या जो फ्लूइड होगा वो सिस्टम कहलाएगा, और उसके बाहर जो भी चीज़ें होंगी ना वो सराउंडिंग कहलाएगी, ठीक है। ओपन सिस्टम किसे कहते हैं? ये लिखा ओपन सिस्टम उसे कहते हैं जिससे हम मास एक्सचेंज कर सकें। फ़र्ज़ किया ग्लास का ऊपर से मुंह खुला हुआ है, तो हम इसमें मज़ीद पानी डाल सकते हैं, मज़ीद पानी निकाल भी सकते हैं, तो मास को शामिल भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। इसको ओपन सिस्टम कहते हैं। और एनर्जी एक्सचेंज भी हो सके। एनर्जी एक्सचेंज का मतलब देखो क्या है कि फ़र्ज़ किया अगर मैं कहूँ कि इस पानी के गिलास को मैं किसी गर्म जगह पे ले जाऊँ, ठीक है, जहाँ पे दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, बहुत गर्मी हो, तो फिर क्या होगा कि बाहर वाली गर्मी जो है ना इस पे अफेक्ट करना स्टार्ट कर देगी, और आहिस्ता आहिस्ता ये भी गर्म हो जाएगा, ठीक है। इसको ओवन में रख देना ग्लास को, स्टील का ग्लास ले, तो वो यानी कि उसका इन्वायरमेंट उसको हीट देगा इसको, और ये चीज़ गर्म हो जाएगी, ठीक है। तो एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है, तो इसको फिर ओपन सिस्टम कहते हैं। जैसे बॉइलिंग वाटर इन एन ओपन पोट, यानी कि आप जैसे पानी को गर्म करें, ठीक है। ओपन पोट का मतलब है ऊपर से वो बर्तन खुला हो, ठीक है, ओपन से बर्तन खुला है, नीचे आप लोगों ने आग जला दी हुई है, तो मैस को मज़ीद एंटर भी कर सकते हो, निकाल भी सकते हो, और एनर्जी यहाँ से दी जा रही है, ठीक है, हीट की फॉर्म में। एनर्जी एक्सचेंज भी हो रहा है, और ये ओपन सिस्टम है। क्लोज सिस्टम किसे कहते हैं? जिससे मास एक्सचेंज ना होता हो, यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये ऊपर को चीज़ को इसको बंद कर दे, तो अब सिर्फ हीट एनर्जी दी जा रही है, ठीक है, एनर्जी दी जा रही है, एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन
आप ये कह लें कि इसमें हम कोई चीज़ शामिल या निकाल नहीं सकते, ऊपर से अगर ढकना अच्छे तरीके से बंद कर दिया हो, ठीक है, तो ये क्लोज्ड मास क्लोज्ड सिस्टम कहला लेता है। जैसे सील्ड कैन ऑफ कोल्ड ड्रिंक के जैसे आप वो पीते हैं ना, स्टील के कैन वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो ले आए, तो उसको गर्म करने की कोशिश करें या ठंडा करने की कोशिश करें। गर्म करने की कोशिश करेंगे, हीट दे रहे हैं आप उसको, लेकिन उसमें कोई चीज़ शामिल या बाहर तो नहीं ना निकाल सकते जब तक कि उसको खोलें ना, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या कहते हैं? आइसोलेटेड तन्हा अकेला सिस्टम जिसमें ना तो मास एक्सचेंज हो और ना ही एनर्जी एक्सचेंज हो। उसको जैसे थर्मस बोटल्स आ जाती हैं, अब ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं कि जिसको गर्म करने की कोशिश करें तो वो देखें ना कि फ़र्ज़ किया ये तो मैं एक गिलास बंद ले लेता हूँ, या आप कोई कह लें मैंने बोतल कोई बंद ले लिया, इसमें मास का एक्सचेंज तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब गर्म करूँगा तो ज़ाहिर सी बात है कि हीट अंदर तक पहुँचेगी ना, अंदर तक। लेकिन अगर मैं इसकी दीवारों को ऐसा बना दूँ, इस तरह की दीवारों को इस तरह का बना दूँ, यानी कि बाउंड्री को इस तरह बना दूँ कि हीट अंदर जा ही ना सके, कोई भी चीज़ एनर्जी अंदर जा ही ना सके, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ हो तो इतना गर्म करे ना, इतना गर्म करें कि वो पिघल तो जाती है ना, यानी कि पिघल जाएगी जितना मर्जी गर्म कर लो। तो ये थर्मस बोतल की एग्जांपल आ जाती है कि जैसे थर्मास जो होता है ना, वो चीज़ को अंदर ही रहने देता है, उसका दर्जा आ, ठीक है। लेकिन ये फिर आइडियल केस में आ जाता है कि आप हीट इसको इतनी ज़्यादा प्रोवाइड करके ये तो फिर पिघल जाएगा ना, तो फिर ऐसा कोई केस ही नहीं है, तो फिर आइडियल केस में ये चीज़ आ जाती है। तो ओपन जिसमें मास भी एक्सचेंज होता है, एनर्जी भी। क्लोज जिसमें मास तो नहीं है एक्सचेंज कर सकते लेकिन एनर्जी चेंज होती है, एक्सचेंज हो सकती है। आइसोलेटेड जिसमें दोनों चीज़ें ना हो। और नॉन आइसोलेटेड तरीके से कहते हैं जिसमें या तो एनर्जी हो रही हो या मास, यानी कि ये ऊपर वाले दोनों जो है ना ये नॉन आइसोलेटेड थे। नॉन आइसोलेटेड में ओपन भी आ जाएगा, क्लोज भी, और आइसोलेटेड में ये वाली आ जाएगी ना तो इसमें मास हो ना तो एनर्जी एक्सचेंज हो रही हो, ठीक है। चलें जी नेक्स्ट आ गया हमारे पास, ये सारी आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा, ठीक। अब हीट पे आ गया। हीट क्या होता है? हीट क्या होता है? हीट एनर्जी की ही एक फॉर्म है। हीट क्या है? एनर्जी की एक फॉर्म है जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है। इधर टेम्परेचर ज़्यादा था, इधर टेम्परेचर कम था, तो हीट ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ चले जाएगी, ठीक है। तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की एक फॉर्म होती है विच फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर टू अनदर बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। हीट एनर्जी की एक फॉर्म होती है जो कि उस बॉडी से जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ से चले जाती है अनदर दूसरी बॉडी पर जिसका टेम्परेचर कम है, ठीक है। अब ट्रांसफ़र ऑफ हीट आ जाता है, यानी कि हीट को एक जगह से दूसरी जगह जाने किस तरह जा सकती है? तो थ्रू कंडक्शन जा सकती है, कन्वेक्शन जा सकती है और रेडिएशन जा सकती है। ये नीचे इन्होंने डेफिनेशन वगैरह और साथ एग्जांपल दी हुई है। सिंपल सा कंसेप्ट बता के आगे बढ़ूँगा, ठीक है। सबसे पहले आ गया कंडक्शन। कंडक्शन होता क्या है? हीट ट्रांसफ़र सॉलिड के ज़रिए होती है, यानी कि कंडक्शन में क्या होता है, किसी ठोस चीज़ के तहत ना, किसी सॉलिड के तहत ये हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। जैसे चम्मच गर्म चाय में डालने से गर्म हो जाता है। जैसे आग जल रही हो ना, आग जल रही है तो चम्मच रख दें, उसमें एक साइड से आप पकड़ लें स्टील का, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जब एक सिरे पर वो आग पड़ेगी तो आहिस्ता आहिस्ता हीट आप तक भी पहुंचेगी, ठीक है, चम्मच की दूसरी साइड पर भी। तो इसको क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं। सिंपल एग्जांपल है कि एक यानी कि चाय लें, चाय का गिलास, उसमें आप चम्मच से हिलाना स्टार्ट कर दें या वैसे ही उसमें चम्मच रख दें, तो चाय की जो गर्माहट है वो आहिस्ता आहिस्ता चम्मच के दूसरे सिरे तक भी पहुंचती होगी। तो ये जो एक जगह से दूसरी जगह हीट जा रही है, ये कंडक्शन के थ्रू हम कहेंगे कि जा रही है। दूसरा आ जाता है कन्वेक्शन। हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड, यानी कि हीट ट्रांसफ़र करे फ्लूइड में, फ्लूइड की मूवमेंट से होती है, यानी कि हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड की मूवमेंट से होती है। जैसे पानी गर्म करना, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, पानी गर्म करना। हीट ट्रांसफ़र लिक्विड या गैस के मूवमेंट से होती है। तो इसकी यहाँ से हम पढ़ लेते हैं ज़रा थोड़ा सा। ट्रांसफ़र हीट बिटवीन रिलेटिव हॉट एंड कोल्ड पोर्शंस ऑफ अ फ्लूइड। ये देखिए फ्लूइड यानी कि फ्लूइड लिक्विड या गैस, यानी कि लिक्विड या गैस कोई फ्लूइड ले लें, उसके हॉट या देखें ना, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ कि एक गिलास आपके पास ना, एक गिलास पड़ा हुआ है गर्म पानी का और एक ठंडे पानी का, तो इन दोनों को अगर आप इस आपस में मिक्स कर दें तो हीट वो सारी यानी कि वो फैल जाएगी पार्टिकल्स की बिना पर, ठीक है। यानी कि देखें ना कि ये एक गर्म पानी का गिलास है, ये एक ठंडे पानी का गिलास है, तो दोनों को आपस में मिक्सअप कर देंगे तो ये जो गर्म वाला होगा वो बाकियों को ठंडा करने की कोशिश करेगा, ठंडे वाला दूसरों को गर्म, ठंडे वाला दूसरे को ठंडा करने की कोशिश करेगा। देखें ना, एक में गर्म है एक में ये है। जो गर्म है ना, गर्माहट को एनर्जी की फॉर्म कहते हैं। गर्माहट ठंडे वालों को एनर्जी देगा और ये जो ठंडे वाले हैं ना, इनसे एनर्जी लेंगे खुद को गर्म करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास लिक्विड गैस इस तरह की मूवमेंट से होती है, पानी गर्म करना जैसे। अब रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन लिखा हुआ है हीट ट्रांसफ़र बिना किसी मीडियम के, बगैर कोई मीडियम हो,
वेव्स के ज़रिए जैसे सूरज की गर्मी ज़मीन तक पहुंचती है ना, तो देखें हमारा जिस्म गर्म हो जाता है। अगर कोई धूप में बैठेगा तो गर्म हो जाएगा। अब आपके साथ कोई मैंने लोहे का चिमटा तो नहीं ना लगाया हुआ, आप पर मैंने गर्म पानी तो नहीं ना फेंक दिया हुआ, लेकिन वो फिर भी आप क्या कर रहे हैं, बगैर किसी मीडियम के सूरज की रोशनी यानी कि सूरज की रोशनी से रेडिएशन के ज़रिए आप जो है ना वो गर्माहट आ रही है आप में, तो हीट ट्रांसफ़र किसके ज़रिए है, रेडिएशन के ज़रिए। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हैं, ये सारा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या होता है, नोट आ जाता है। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी तो नहीं आ गई यहाँ पे, वर्क आ गया, रेडिएशन तक वर्क आ गया। वर्क किसे कहते हैं, वर्क का सिंपल सा फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, W = F.D या F×R। ये क्या होता है कि यानी कि आप क्या करते हैं, कोई फोर्स लगाते हैं किसी खास डिस्टेंस की तरफ, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट तय करते हैं, तो वो एक वर्क बन जाता है। प्रोडक्ट इज द वर्ड यानी कि वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ अ फोर्स एंड डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स और डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है, मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में, क्योंकि ये लाजमी तौर पे आप याद रखेंगे, ये जो डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस नहीं होता, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, अगर डायरेक्शन की बात कर दी है तो डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन मिला दें तो वो डिस्प्लेसमेंट ही बन जाता है। ठीक है, ये बजाते खुद एक स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन ये दोनों को वेक्टर क्वांटिटीज़ है। ठीक है, एक ख़ास सिमत में डिस्टेंस तय किया जाए, और वो ख़ास सिमत कौन सी होगी, जिस सिमत में हमने फोर्स लगाई है, तो उसको वर्क डन कहते हैं। व्हेन द बाउंड्री ऑफ द क्लोज्ड सरफेस मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, देन द सिस्टम डज नॉट वर्क ऑन इट्स। ये देखें, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये हमारा सिस्टम हो गया, ये यहाँ पे ना मैंने पिस्टन लगा दिया हुआ, यानी कि ये चीज़ लगा दिया। व्हेन द बाउंड्री ऑफ द क्लोज्ड सिस्टम मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स इस तरफ को लगाई है और ये बॉडी भी नीचे को मूव करेगी। जब बाउंड्री ऑफ द क्लोज्ड सिस्टम, कोई सिस्टम क्लोज था, उसकी बाउंड्री मूव्स करती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि उस तरफ जिस तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं, देन द सिस्टम डज नॉट वर्क ऑन इट्स सराउंडिंग। देन सिस्टम नहीं उस पर वर्क कर रहा, हम फोर्स लगा रहे हैं तो हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको ये एक चीज़ हो गई, ये हम फोर्स लगा रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ से हीट एनर्जी दे दूँ, हीट एनर्जी ये दे दूँ, फिर अंदर वाली चीज़ जो है वो खोलने लग पड़ेगी, तो फिर ये ऊपर को फोर्स लगेगी, तो सिस्टम फोर्स लगाएगा। फिर व्हेन द बाउंड्री इज मूव्ड इनवर्ड द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। ये मैंने आपको सिंपल कंसेप्ट बता दिया ना। जब बाउंड्री जो है वो क्लोज सिस्टम की मूव करे फोर्स की डायरेक्शन में, सिस्टम जो है ना वो वर्क नहीं कर रहा होता सराउंडिंग पे। व्हेन द बाउंड्री इज मूव्ड इनवर्ड, ये देखिए मैं आपको दोबारा सिंपल एग्जांपल बता देता हूँ, एक मिनट। क्लोज सिस्टम ले लिया, हम ऊपर से क्लोज कर देते हैं, ये हमने क्लोज कर दिया, ये ले। व्हेन द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज सिस्टम, ये क्लोज सिस्टम की सारी ना बाउंड्रीज आ गई। ठीक है, ये सारी बाउंड्रीज आ गई। मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, अगर हम इस पर कोई फोर्स लगाएं, when the boundary of a closed system moves in the direction of the force acting on it, then the system does not work on the surrounding। तो सिस्टम, कोई भी सिस्टम तो बजाते खुद इस पे नहीं ना वर्क करेगा, क्योंकि हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो सिस्टम ने कोई वर्क नहीं किया। लेकिन जब व्हेन द बाउंड्री इज मूव्ड इनवर्ड द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, यानी कि जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये बाउंड्री इनवर्ड को जा रही है, तो वर्क हो रहा है सिस्टम पर बाय द सराउंडिंग से। दोबारा सुन लीजिएगा, ये है, ये आगे चीज़। ठीक है, अब मैं ऊपर से फोर्स लगाता हूँ, फोर्स लगाई मैंने, किसने लगाई, मैंने लगाई। सिस्टम ये है, अंदर जो फ्लूइड पड़ा हुआ है वो सिस्टम है। सिस्टम ने तो नहीं कोई वर्क डन किया, तो ये लिखा हुआ है कि सिस्टम डज नॉट वर्क ऑन द सराउंडिंग, सिस्टम ने सराउंडिंग पे कोई नहीं किया। लेकिन जब मैं बाहर से मैं लगाता हूँ फोर्स, तो ये इन्वायरमेंट था, तो बाहर से मैंने जो लगाया, सराउंडिंग से मैंने लगाया, तो सराउंडिंग ने वर्क डन किया इस पर, तो सराउंडिंग करेगी वर्क डन। व्हेन द बाउंड्री इज मूव्ड इनवर्ड, जब बाउंड्री इनवर्ड को आएगी, वर्क इज डन होगा सिस्टम पर, और कौन करेगी, बाय द सराउंडिंग से। ठीक है, ऑन द सिस्टम पर होगा और सराउंडिंग से। ठीक है, अब लिखा हुआ है इफ़ हीट फ्लोज फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम इट इज़ पॉजिटिव, यानी कि ये चीज़ आप कह लें कि ये सिस्टम था, हमने नीचे ना इसको हीट देना स्टार्ट कर दिया। अब इफ़ द हीट फ्लोज फ्रॉम द सराउंडिंग, यानी कि हीट हमने दी फ्रॉम द सराउंडिंग से सिस्टम में जा रही है, तो ये पॉजिटिव कहलाएगी। इफ़ हीट फ्लोज फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, अगर फ़र्ज़ किया है, मैं कहूँ कि मैंने ये पानी का गर्म गिलास लिया है, इतना गर्म है कि
ये अपनी गर्माहट बाहर को फेंक रहा है, ठीक है। आप कोई भी यहाँ पे गिलास रखें तो वो उसके इर्द गिर्द हाथ करेंगे ना तो आपको वो गर्म महसूस होगा, तो यानी कि वो अपनी हीट बाहर को खारिज कर रहा है ताकि वो अपने माहौल वाला दर्जा हरारत बरकरार रख सके। तो इसको फिर हम कहेंगे नेगेटिव। जब हम हीट शामिल करेंगे तो वो पॉजिटिव, जब वो खारिज करेगा सिस्टम तो वो नेगेटिव होगा। इफ़ वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग इज पॉजिटिव। देखें हम अब वर्क डन पे बात करें, हीट का मैंने बता दिया वर्क डन की। अगर तो वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, अगर तो सिस्टम वर्क डन कर रहा है यानी कि सिस्टम काम कर रहा है तो इसको हम पॉजिटिव लेके जाएंगे। यानी कि अगर फ़र्ज़ किया मैंने यहाँ से हीट दी है ना, क्या किया, हीट दी है, तो हीट दूंगा तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाती है, हीट पॉजिटिव हो गई। अब हीट मैंने दी है तो मॉलिक्यूल्स हरकत में आएंगे, तेज़ी तेज़ी से हरकत करेंगे, ये सराउंडिंग को दूर धकेलेंगे बाउंड्री को, तो बाउंड्री ऊपर को टूट गई, वर्क डन हुआ, तो वर्क डन भी पॉजिटिव होगा और हीट भी एंटर हो रही है तो ये पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ किया मैं कह देता हूँ क्या, वर्क डन इज डन बाय द सराउंडिंग, अगर मैं कहूँ कि ऊपर से मैं फोर्स लगाता हूँ, मैं फोर्स, तो जैसे जैसे मैंने फोर्स लगाई ये यहाँ पे आ गया, मॉलिक्यूल्स करीब हो गए, एनर्जी इसकी बढ़ गई, तो एनर्जी जब इसकी बढ़ी तो एनर्जी कहाँ से आई थी, सराउंडिंग से आई थी, तो एनर्जी बाहर से मैंने दी, तो एनर्जी जब बाहर से देंगे तो वो नेगेटिव होगी, और जब सराउंडिंग से वर्क डन किया जाएगा तो उस वक्त वो भी चीज़ वर्क डन भी नेगेटिव होगा। जब सराउंडिंग से किया जाएगा, एनर्जी दी जाए या वर्क डन दिया जाए तो वो दोबारा सुन लें, दोबारा सुन लीजिएगा इस बात को। हीट मैंने दी, पॉजिटिव कंसिडर की जाएगी, और हीट यहाँ से सिस्टम की वजह से बाहर आ रही है, सिस्टम गर्म था तो नेगेटिव हो गई। अगर मैं वर्क डन कर रहा हूँ, अगर मैं वर्क डन कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं वर्क डन कर रहा हूँ तो ये वर्क डन नेगेटिव आएगा, और अगर सिस्टम वर्क डन कर रहा है ना, यानी कि सिस्टम जो है वो यानी कि ये वाली चीज़, तो ये फिर पॉजिटिव आएगा। यानी कि वर्क डन सिस्टम के करने का मतलब ये है कि इसके मॉलिक्यूल्स यहाँ बहुत करीब हों और वो इस सराउंडिंग पे प्रेशर लगा रहे हों। जैसे मैंने यहाँ से हीट दी ना, तो हीट देना पॉजिटिव है, और ये इस पर प्रेशर लगाएंगे, ये ऊपर को जाएगा ढक्कन, तो ये पॉजिटिव वर्क डन होगा फिर, ठीक है, ये वाली चीज़। अच्छा, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, सिंपल अल्फाज में लिखा हुआ है, किसी भी चीज़ गैस, लिक्विड या सॉलिड के अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हमेशा हिलते मूव करते रहते हैं, उनकी मोशन और इंटरेक्शन की एनर्जी को इंटरनल एनर्जी कहते हैं। आपको पता है सॉलिड हो, गैस हो या लिक्विड हो, सभी में अंदर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। सॉलिड के ज़्यादा कंबाइन होते हैं, इकट्ठे हुए होते हैं, लिक्विड के थोड़े से ज़्यादा खुले होते हैं, और गैस के तो बहुत ही ज़्यादा खुले होते हैं ना, ठीक है। तो ये एटम्स या मॉलिक्यूल जो हमेशा हरकत कर रहे होते हैं, तो मूवमेंट के हिसाब से ये वाली जो हरकत होती है उनकी टोटल इंटरनल एनर्जी कहलाती है, ठीक है। अब इंटरनल एनर्जी की भी आगे किस्में आ जाती है, यहाँ पे लिखी होंगी, मैंने लिखी थी इंटरनल एनर्जी की किस्म, ये आगे इंटरनल एनर्जी की किस्म एग्जाम आगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल या एटॉमिक एनर्जी। मॉलिक्यूल्स की ट्रांसलेशन, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशन, यानी कि अगर आप ये एक मॉलिक्यूल ले लेना तो मॉलिक्यूल जो है ना वो ये ऐसे हरकत भी कर सकता है, ठीक है, अपने गिर्द भी घूम सकता है, तो वाइब्रेट भी कर सकता है। वाइब्रेशन का मतलब है इधर 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 हो रहा है, और एक ऐसे रोटेट कर सकता है एक रिंग में, तो एक ये कह ले कि अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द यहाँ पे घूमी जाए। तो ये तीन तरह की आ गई, ठीक है, 1 2 और 3। एक वाइब्रेट करे तो वो वाइब्रेशनली, एक रोटेट करे तो वो रोटेशनल, और एक ट्रांसलेट करे तो वो ट्रांसलेटरी, ठीक है। तो अब पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ना एक बाउंड बनी होती है उनकी, तो वो हमारे पास क्या होता है, उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो रिपल्सिव फोर्सेज होते हैं ना, तो उनको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रिक या एटॉमिक एनर्जी किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स के लेवल पर स्टोर्ड होती है जो ना, ये डीपली ज़रा कंसेप्ट आ जाएगा इलेक्ट्रिक या एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, इसको छोड़ें, बाकी काइनेटिक पोटेंशियल आपको पता चल गया, ठीक है। अब टोटल एनर्जी कौन सी होती है, टोटल एनर्जी डिनोटेड बाय ई, टोटल एनर्जी को ई से डिनोट करेंगे, सिंपलिंग द सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी यू, इंटरनल एनर्जी को यू से ज़ाहिर करेंगे, काइनेटिक एनर्जी 1/2m, इसके ग्रेविटेशनल एनर्जी ये आ जाएगी। ये क्या है, इंटरनल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, और ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी बन जाती होती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है बच्चों, बहुत लॉ इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नहीं, कंसेप्ट के हवाले से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बड़े मज़े के ये लॉ है, 0th लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ बड़े मज़े का लॉ है। फर्स्ट लॉ, एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है ना ही ख़त्म की जा सकती है, बल्कि ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल जाती है। बड़ा प्यारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है ना, एनर्जी ना तो बनेगी ना तो ख़त्म होगी, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमें बताता है, कैसे बताता है, अगर आप किसी सिस्टम को हीट दो या उससे काम लो, यानी कि उसको हमने हीट दी है, ठीक है, यानी कि उसको हीट दी है,
या उसमें पहले से हीट मौजूद थी या किसी फार्म की एनर्जी उसके पास मौजूद थी, उसने काम किया है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी बदलती है या घटती है, लेकिन अमाउंट कांस्टेंट रहती है। यानी कि एनर्जी जो है ना, इंटरनल एनर्जी बढ़ने का मतलब ये है, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि उसको हीट दी गई या उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है। ठीक है, घटने का मतलब ये है कि उसने वो इंटरनल एनर्जी किसी और फॉर्म में बाहर निकाल दी हुई है। ठीक है, किसी और फॉर्म में, तो उसकी इंटरनल एनर्जी अपनी जो है वो कम हो गई है। ठीक है, जैसे ये देखिए ये एनर्जी है ना, एनर्जी, तो एनर्जी या तो हीट की फॉर्म में जाएगी या तो वर्क डन की फॉर्म में जाएगी। ठीक है, तो इनका डिफरेंस एनर्जी कहलाएगा। ठीक हो गया। देखें इंटरनल एनर्जी है ना, इंटरनल एनर्जी, जैसे ही हम हीट देंगे, हम सिस्टम को हीट दिया, उसके मॉलिक्यूल्स तेज़ तेज़ आपस में ना वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, तो एनर्जी बढ़ गई। हीट देने से इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, हीट एनर्जी कन्वर्ट हो गई इंटरनल एनर्जी में। लेकिन अगर कोई सिस्टम पड़ा हुआ है, उसके मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, यानी कि उसकी इंटरनल एनर्जी है, तो हो सकता है वो किसी फॉर्म में कोई गर्माहट की चीज़ में, देखे ना गर्म पानी हो तो उसके मॉलिक्यूल्स तेज़ तेज़ हरकत कर रहे होंगे, और वो एनर्जी को लॉस करेंगे ताकि वो अपना दर्जा हरारत बाहर वाले दर्जा हरारत के बराबर कर सकें। ठीक है, तो वो लॉस करेंगे। जब वो लॉस करेंगे ना इस वाली चीज़ को, यानी कि उनकी आहिस्ता आहिस्ता मोशन स्लो होती जाएगी, तो वो उन्होंने उनकी इंटरनल एनर्जी कम हुई, उन्होंने हीट की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में ना वो जनरेट कर दी बाहर को। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी कम या ज़्यादा होगी हीट लेने पर या हीट देने पर। ठीक है, तो ये लिखिए, लेकिन अमाउंट कांस्टेंट रहती है, जितनी एनर्जी थी उतनी ही है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चले गई है, लेकिन ये चेंज नहीं हुई है। ठीक है, ना तो ख़त्म की जा सकती है एनर्जी, ना तो बनाई जा सकती है। अब ये आ गया हमारे पास, यानी कि E इज इक्वल टू, यानी कि टोटल एनर्जी बराबर आ गई इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ये ऊपर लिखा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि हीट और वर्क मिलकर इंटरनल एनर्जी को चेंज करते हैं, हीट और वर्क मिलकर इंटरनल एनर्जी को चेंज करते हैं, यानी कि Q माइनस W करेंगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा, लेकिन टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। यानी कि या तो हीट बढ़ेगी, वर्क डन कम होगा, वर्क डन, यानी कि ये चीज़ इनके दरमियान रिलेशन ये आ जाएगा ना कि हीट और वर्क डन में कोई काम होगा तो इस बिना पर हमारे पास एनर्जी में चेंज आएगा। इन डिफरेंशियल फॉर्म में इसके साथ डेल्टा लगा दें, लिमिट अप लगा, यानी कि ये सिंपल आप इसको पढ़ लीजिएगा, नोट लिख दिया गया है, ये भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। नोट क्या है कि डेल क्यू डेल डब्ल्यू स्मॉल क्वांटिटीज़ है, जिन इंटीग्रल्स गिव द टोटल वैल्यू, इन पे इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे तो ये पूरी ओवरऑल वैल्यूज़ आ जाएंगी। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लॉ आ गया जी, इसको भी आप पढ़ लें। द वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय दिस। वर्क डन आपको पता है एफ डॉट डी होता है। ठीक है, तो अगर मैं इंटीग्रल की फॉर्म में लेना चाहूँ तो ये एफ डॉट डी एस बन जाएगा। ठीक है, डी एस एस उसको डिस्टेंस को उधार करेगा ना, और डी इसमें चेंजिंग, क्योंकि डी डी तो नहीं ना लिख सकते थे, तो ये वाली चीज़ आ गई। इन डिफरेंशियल फॉर्म में क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल फॉर्म में यानी कि ये एस डब्ल्यू लेना हो तो ये कितना बन जाएगा, यानी कि डेल्टा डब्ल्यू लेना हो तो एफ डी एस बन जाएगा सिंपल। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ आपको क्या करें, वो डेल्टा ले लेना, डिफरेंशियल फॉर्म में ये बन जाएगा, आपको करना आता है ये। और ये एफ़ किसके इक्वल होता है, एफ़, अब देखें ए से हमने डिवाइड भी करवा दिया, ए से मल्टीप्लाई भी करवा दिया, पी ओवर एफ ओवर ए फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर बन जाता है, प्रेशर, और ये एरिया और एक लेंथ, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस और एरिया, एरिया में दो डिस्टेंस होते हैं। ठीक है, एरिया किसे कहते हैं, ये देखें ना, ये तो एक डिस्टेंस है, तो ये दो तरह के डिस्टेंस, तो यहाँ पे एरिया बन जाता होता है। तो एरिया में दो डिस्टेंस होते हैं, ये एक पहले से डिस्टेंस, तो तीन लेंथ्स मिलके वॉल्यूम बन जाएगी, तो डी वी बन जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो एस क्यू माइनस एस डब्ल्यू इज इक्वल टू डी यू था, यानी कि चेंज इन एनर्जी किसके इक्वल थी, क्यू माइनस डब्ल्यू के इक्वल थी। इसको लिखा हुआ था डेल की फॉर्म में, डी यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू और माइनस डेल्टा डब्ल्यू लिखा हुआ था। अब ये डेल्टा डब्ल्यू की ये कीमत पुट कर दें तो बन जाएगा एस क्यू माइनस, यानी कि डेल्टा क्यू माइनस ये आ जाएगा पी डी वी और डी यू आ गया यहाँ पे। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल लें तो चेंज इन हीट आ जाएगा किसके इक्वल, चेंज इन हीट आ जाएगा किसके इक्वल, ये उधर जाकर प्लस का हो गया तो आ जाएगा डी वी प्लस ये पी डी वी आ जाएगा, यानी ये वाली चीज़ बनेगा। अक्वेरियन इन टर्म्स ऑफ द यूनिट बेसिस, ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आएगा विस्कस डिसिपेशन फंक्शन, तो इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।